हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं हम वैद्युत विभव तथा विभवांतर। तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक बिना समय गंवाए। तो समझते हैं विभव को, वैद्युत विभव। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने दो टंकियाँ बनाई हैं। एक टंकी आपकी ये है, मैं मान के चल रहा हूँ इसमें जल का स्तर इतना है, इसमें भी जल का स्तर इतना है, इसमें भी कुछ जल का स्तर इतना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं इन दोनों टंकियों को पाइप से जॉइंट कर दूं, एक पाइप डाल दूं, तो क्या इस वाली टंकी में से इस वाली टंकी में जल का प्रवाह होगा? तो आंसर रहेगा आपका नो। क्यों? क्योंकि इन दोनों का तलों का क्या है, ये एक ही तल है दोनों का, यानी तलों का अंतर क्या है, यहाँ पे शून्य है। अगर मैं इस वाली टंकी से इसमें एक पाइप डाल दूं, तो इस वाली टंकी से इसमें पानी का प्रवाह होगा, क्योंकि यहाँ पे तलों का अंतर है। अगर मैं इसके अलावा एक एग्जाम्पल की और बात करूं, एक आपके पास ठंडी वस्तु, मतलब एक ऑब्जेक्ट आपके पास और दूसरा ऑब्जेक्ट है आपके पास गर्म। एक ठंडी वस्तु, एक गर्म वस्तु। अगर आप इनको एक दूसरे के संपर्क में लाते हो दोस्तों, तो होता क्या है कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ऊष्मा जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे बस इतना सा है कि हमेशा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो उन वस्तुओं के तापांतर के कारण होता है। ठीक इसी प्रकार जो पानी का प्रवाह होता है प्यारे बच्चों, वो उनके तलों के अंतर के कारण होता है। ठीक इसी प्रकार आवेश का प्रवाह, ठीक इसी प्रकार एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का प्रवाह प्यारे बच्चों उनके विभव के अंतर के कारण होता है। तो आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ। तो समझते हैं विभव को, इसको करते हैं रफ। प्यारे बच्चों, हमारे पास एक आवेश है Q, और हम जानते हैं कि जब कोई आवेश रेस्ट पे होता है तो वो एक प्रॉपर्टी शो करता है वैद्युत क्षेत्र की। इसका क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा अपना। इसके वैद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी एक परीक्षण आवेश को अनंत से उठाकर लाएं इसके वैद्युत क्षेत्र में, तो आप देख सकते हैं इसके वैद्युत क्षेत्र से बाहर तो कोई बल नहीं लगेगा। जैसे ही इसके वैद्युत क्षेत्र में ये एंटर करेगा तो एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा इसे। अगर प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, और वो कैसा कार्य रहेगा आपका? एक्सटर्नल, बाह्य कार्य। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब कभी अनंत से, अनंत का मतलब वैद्युत क्षेत्र के बाहर से किसी परीक्षण आवेश को लेके आते हो तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य क्या कहलाता है दोस्तों? वैद्युत विभव। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने डेफिनेशन लिख ली है। एकांक धन परीक्षण आवेश को, कोई हमारे पास एक रिजल्ट आवेश है एकांक, क्योंकि जब हम फिजिक्स की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो सदैव पर यूनिट की बात करते हैं, एकांक की बात करते हैं। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है दोस्तों? वैद्युत विभव कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, यदि Q0 परीक्षण आवेश को लाने में W कार्य करना पड़े तो विभव आपका क्या होगा? विभव होगा आपका W/Q0। आप Q0 आवेश को लाए हो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, आपको कार्य करना पड़ रहा है W, तो उस समय विभव होगा B = W/Q। मात्रक इसका क्या रहने वाला है? जूल पर कूलाम। W का जूल, Q का कूलाम, अथवा वोल्ट। तो इसका ये मात्रक रहने वाला है।
विमा की बात कर लें हम, ये होती है कार्य की, और कूलाम की IT तो AT। तो फाइनली विमा कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, ml² T⁻³ A-1। ये क्या रहेगी आपकी विभव की विमा। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से विभव आ गया होगा समझ में। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की विभव के लिए, है ना। तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं विभव संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो आपको याद रखने हैं। प्यारे बच्चों, धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। जरा देखते हैं कैसे। आपके पास एक आवेश है, इसका एक वैद्युत क्षेत्र होगा। मैं यहाँ पे दो बिंदु ले लेता हूँ, एक बिंदु ये A है, एक बिंदु ये B है। अगर मैं यहाँ पे Q0 रख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो विभव का फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R, यानी जिसका R कम से कम होगा उसका विभव ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो B वाले बिंदु की इस Q से दूरी ज़्यादा है और A की दूरी क्या है, कम। यानी मैं कह सकता हूँ का जो A का विभव है वो ज़्यादा होगा किससे, B के विभव से। ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, दोनों आवेशों के मध्य कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण। आप कह सकते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही जाएगा आवेश, अर्थात दोस्तों A से B की ओर, A से B की ओर, और A का विभव क्या है, ज़्यादा B से। तो मैं कह सकता हूँ कि धनावेश ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। अगर इसकी जगह दोस्तों क्या होता, नेगेटिव होता, तो ये क्या करता, अट्रैक्ट होता, आकर्षण बल होता, तो B से A की तरफ चलता, यानी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो हम कह सकते हैं ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलता है। ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। किसी भी आवेशित वस्तु को अगर आप पृथ्वी से उसका कांटेक्ट कर देते हो तो उसका विभव क्या हो जाता है दोस्तों, 0 हो जाता है। उसका आवेश शून्य हो जाता है और विभव क्या हो जाता है, आवेश हो जाता है उदासीन, वो वस्तु उदासीन हो जाती है, जिससे उसका विभव क्या हो जाता है, शून्य। कैसे होता क्या है, यदि आपके पास कोई ऋणावेशित वस्तु है तो उससे ऋणावेश पृथ्वी में चला जाता है, और आपके पास अगर कोई उदासीन वस्तु है तो पृथ्वी से ऋणावेश उस आवेश को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो आपको याद रखना है कि आप कभी भी अर्थ से कांटेक्ट कराओगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका उदासीन, और उसका जो विभव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। एक बात और करते हैं, अनंत पर, यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी है प्यारे बच्चों, तो उसका विभव सदैव क्या लिया जाता है, शून्य लिया जाता है। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं विभवांतर की, इसको कर देते हैं रफ। प्यारे बच्चों, विभवांतर को समझने के लिए जरा देखते हैं, हमारे पास एक Q आवेश है, इसका एक वैद्युत क्षेत्र मान के चलते हैं हम, ये वैद्युत क्षेत्र है। आप अनंत से उठा के ले आए किसी आवेश को और आपने रख दिया एक बिंदु B पर, Q0 आवेश। अब आपने क्या किया होगा, यहाँ तक लाने में कार्य किया होगा, विभव बन गया आपका। जब इस Q0 आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही, इस वैद्युत क्षेत्र की सीमा में ही आप इस Q0 आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हो, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो दो विभव हो जाएंगे, एक बिंदु B का विभव होगा और एक बिंदु A का विभव होगा। तो इन दोनों के मध्य जो विभव का अंतर होगा वही क्या होगा, विभवांतर। प्यारे बच्चों, कभी भी Q0 आवेश को फास्ट तरीके से नहीं लाया जाता, धीरे धीरे लाया जाता है। ये Q0 जो आवेश होता है ये होता है रिजल्ट आवेश, रिजल्ट चार्ज, यानी परीक्षण आवेश। इसका वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, इसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। अगर इसका वैद्युत क्षेत्र होता तो इसकी ऊर्जा भी होती, जिससे कि रिजल्ट नहीं आता। तो आप याद रखेंगे, धन परीक्षण आवेश होता है, एक कूलाम का होता है, रिजल्ट निकालने के लिए होता है। तो हम कह सकते हैं कि आप जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना वर्क करते हो वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो लिख लेते हैं इस डेफिनेशन को भी प्यारे बच्चों, वैद्युत विभवांतर की। हमारे पास एक Q चार्ज है, एक इसका वैद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पे रखा है कोई Q0 परीक्षण आवेश, इसको बिंदु O मान लो। मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे एक बिंदु B है और बिंदु क्या है, A। आप इस Q0 परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाओगे, बिंदु B से बिंदु A तक। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या लग रहा है, इस पर प्रतिकर्षण बल। तो आपको बाह्य कार्य करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं जो आपका विभव ज़्यादा रहने वाला है, A पर रहने वाला है। यदि आपको एक्सटर्नल वर्क W करना पड़ेगा तब क्या होगा, वैद्युत विभव या विभवांतर। वैद्युत विभवांतर होगा आपका डेल्टा V W
कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हो आप, बी से ए तक, क्यू नॉट कितना, फाइनल माइनस इनिशियल ए से बी तक बराबर डब्लू कहाँ से लाए हो, ए तक, और आप कौन सा, क्यू नॉट चार्ज। तो ये क्या रहने वाला आपका वैद्युत विभवांतर। तो ये क्या था आपका वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर का भी मात्रक दोस्तों क्या होता है, वही कहानी रहेगी आपकी, जूल पर वोल्ट। आपके वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर दोनों ही आपकी स्केलर क्वांटिटी हैं, अदिश राशियां हैं। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और